दोस्तों, टाइटल देख के कैसा लगता है कि क्या 10 लाख कभी 100 करोड़ में कन्वर्ट हो सकते हैं? टाइटल देख के विश्वास नहीं होता, मगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर पैसा एक स्पेसिफिक सीएजीआर के साथ हर साल बढ़ता है तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। वो कुछ वर्षों में जो है, एक डिकेड्स के दौरान, कुछ मल्टी डिकेड्स के दौरान वो मल्टी फोल्ड हो सकता है। वो पैसा 10 लाख से 100 करोड़ भी हो सकता है। और मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में काफी सारे शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 25 से 30 सालों में मल्टी फोल्ड रिटर्न्स दिए हैं। चाहे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, एशियन पेंट्स की बात करें, टाइटन की, बजाज फाइनेंस की, एमआरएफ की। ऐसे अनगिनत शेयर हैं जिन्होंने मल्टी फोल्ड रिटर्न्स कमा के दिए हैं। मगर दोस्तों, इसमें एक चीज कॉमन है कि ऐसे स्टॉक्स को सही समय पे आइडेंटिफाई करना और उसमें पैसे का निवेश करना और उस निवेश के साथ होल्ड करना। तो अगर आप इस तरीके से शेयर ढूंढ पाते हैं जो 25 से 30% के कंपाउंड रेट पे ग्रो करते हैं, तो वो आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न्स दे सकते हैं। दोस्तों, अगर पैसा 26% सीएजीआर के साथ ग्रो करे, एनुअल कंपाउंडिंग के साथ, तो पैसा जो है हर 3 साल में डबल हो जाता है और 30 साल में 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड किया हुआ 100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। सुनने में यह काफी अजीब लगता है, लेकिन 26% कंपाउंडिंग अचीव करना पोस्ट टैक्स रिटर्न्स। दोस्तों, एक चीज और खासियत है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से देखें, जहां पे आपको टैक्स देने की रिक्वायरमेंट इमीडिएट नहीं पड़ती है, अगर आप ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो आप एक लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सके और जहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वहां पे 25-26% है, तो सूनर और लेटर जो है वो वहां पे उस तरीके के रिटर्न्स आते ही आते हैं। तो आज हम देखते हैं एक एक्सेल शीट के माध्यम से कि किस तरीके से 10 लाख क्या वहां तक पहुंच भी पाता है या नहीं पहुंचता है। अगर हम इस एक्सेल शीट पे देखें तो हम अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स टेक दिस अमाउंट एज 10 lakhs, और ये पैसा 26% सीएजीआर यानी कि 26% एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करता है, तो ये अमाउंट एक साल में कितना बढ़ेगा? तो इन फर्स्ट ईयर दिस अमाउंट विल बिकम 12,60,000। देखते हैं इसको एक्सेल शीट के उससे 2,60,000 रुपए का इंक्रीमेंट होता है। अगर हम इसको टोटल कर देते हैं तो ये अमाउंट जो है दिस विल बी 12,60,000। तो अगर हम इस अमाउंट को री इन्वेस्ट कर देते हैं सेकेंड ईयर में, तो ये अमाउंट अगेन जो है 26% के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पे हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं। तो इन थर्ड ईयर दिस अमाउंट विल बिकम 15,87,600। और अगर हम इसको सिमिलर स्टेप्स अगर हम तीसरे साल फॉलो करते हैं तो ये अमाउंट 20 लाख रुपए हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि हम 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड रखते हैं और 26% के हिसाब से इस शीट में हम देखते हैं कि 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए हो जाता है अगर वो 26% सीएजीआर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यानी कि एवरी 3 ईयर्स दिस अमाउंट डबल्स। तो इसी तरीके से अगर हम आगे आने वाले शो में इसको इसी तरीके से हम कंपाउंड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कितने टाइम में जो है अमाउंट 100 करोड़ तक पहुंचता है। तो दोस्तों, 20 सालों बाद ये अमाउंट जो है आप जो है काउंट कर सकते हैं, इट इज 10 करोड़। और जो है 30 ईयर्स बाद इट बिकम्स ऑलमोस्ट 100 करोड़, और ये कहीं उससे ज्यादा बन जाता है। आगे की लाइन हम लोग जो है डिलीट कर सकते हैं।
तो यहां पर एक बात देखने की है कि किस तरीके से जो है 26% CAGR के साथ अगर ये अमाउंट बढ़ रहा है तो ये हर 3 साल में जो है डेवलप हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ 26% की जगह हम इसको 20% कर देते हैं तो हम देखते हैं कि पैसा उसके बाद 4 साल में डबल होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि CAGR कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट चेंज होता है, केवल 26% से 20% पे आता है, तो यहां पे पीरियड में अगर हम देखें तो पैसे को मल्टीप्लाई होने में, अब डबल होने में 4 साल लग रहे हैं। यानी कि अगर पैसे को 100 टाइम्स होने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई होना है और 1000 टाइम्स होने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई होना है। तो दोस्तों, हर बार जब भी हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का रिटर्न हमारा चेंज होगा तो उस पर इंपैक्ट आएगा। अगर हम ये स्टैंडर्ड 26% से लेके चलते हैं तो हमारा पैसा हर 3 साल में डबल हो सकता है और 30th ईयर में इट कैन रीच 100 करोड़। बट इस 30 सालों तक कंसिस्टेंटली पेशेंस रखना, उसको होल्ड करके रखना और अपने पैसे पे एक डिसिप्लिन बनाए रखना, सफलता के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम सेकंड शीट में इसको देखें कि जैसे यहाँ पे एवरी 3 इयर्स जो है पैसा डबल हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं शीट 2 में कि अगर अमाउंट हम लोग 10 lakhs रखते हैं, ईयर टू डबल नाउ 3 years, तो पहले डबल में जो है अमाउंट डबल्स अप आफ्टर 2 years। पहले में जो है ये 10 लाख का 20 लाख होता है पहले डबल में। दूसरे डेवलप में आपका ये अमाउंट जो है इस बिकम्स 40 lakhs। और इसी तरीके से हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो 10 सालों में दिस अमाउंट बिकम्स 100 करोड़। दोस्तों, अगर 26% से यहां पैसा कंपाउंड होता है, इस शीट को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये दिस शीट इज एनेक्स्ड इन द डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन से जाके इस शीट को जो है देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा शीट में कि किस तरीके से पैसा जो है अगर 26% CAGR के साथ एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ हो जाए तो दिस इज कॉल्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन समस्या वहां नहीं है, समस्या है पेशेंस रखने में, धैर्य रखने में। हमें अगर पैसे को लॉन्ग टर्म मल्टीप्लीकेशन करना है तो हमें उसमें बाजार के उतार चढ़ाव को इग्नोर करना पड़ेगा, एक अच्छी कंपनी को सर्च करना पड़ेगा और उसमें कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट फोर्सेस और मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। कभी वॉर हो गई, कभी कोविड आ गया। अगर आप देखें पिछले 30 सालों में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी टूटा, सब मॉर्गेज क्राइस यूएस में भी आए, इंडिया में भी उतार चढ़ाव रहे, कभी पॉलिटिकल पार्टीज का आना जाना रहता है, और कोविड भी आया जहां हमने देखा कि सभी कुछ बंद हो गया, नोटबंदी भी देखी। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि 30 साल में जो शेयर्स अच्छे थे, जो कंसिस्टेंटली कंपाउंड कर रहे थे, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज था, HDFC बैंक था, एशियन पेंट्स था, बजाज फाइनेंस था, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो मल्टी टाइम्स ग्रो कर गए वहां से, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 100 गुना या 1000 गुना रिटर्न पिछले 30 सालों में कमा के दिया है। तो असली चीज है कि हमें वहां पे अपने विश्वास को बनाए रखना है और हमें कंसिस्टेंट रहना है और हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। इवन अगर हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हैं जो स्टॉक्स को लेते हैं और बेच देते हैं, तो भी अगर हम कैपिटल पे पोस्ट टैक्स रिटर्न्स 26% अपनी कैपिटल पे निकाल लेते हैं और उस कैपिटल को री इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो भी हम उस 10 लाख को 100 करोड़ 30 साल में बना सकते हैं। तो यहां पे इस बात को समझना जरूरी है कि ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग आपकी कंसिस्टेंसी से वर्क करता है। तो यहां कोई ऐसा नहीं है कि एकदम कोई जादू मंत्र करेगा और जल्दी से ये पैसा 10 लाख का 100 करोड़ हो जाएगा। इसके लिए समय देना पड़ेगा, मार्केट में CAGR और कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा। पेशेंस इज द की टू सक्सेस।
तो हमें इन्वेस्टिंग की परिभाषा को समझना है, क्योंकि अगर आप एफडी में ही उस पैसे को लगा के रखते हैं जहां पे आपको 7% या 7.25% रिटर्न मिलता है, तो आप ये सोचिए कि उस पैसे को डबल होने में कितना समय लग जाता है। अगर वो पैसा 7% के हिसाब से मल्टीप्लाई करता है तो उस पैसे को एक काफी लंबा समय चाहिए डेवलप होने के लिए। तो यहां पे ये समझना है कि अगर 7% से ही होगा, 10 साल 12 साल में डबल होगा, और वही इन्फ्लेशन ही 7-8% है, तो अगर हम 7-8% पैसे पे रिटर्न निकाल पा रहे हैं केवल, और उसमें भी आपको टैक्स देना है, तो पैसे का साइज कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन उससे कहीं ज्यादा है। तो अगर पैसे पे ज्यादा रिटर्न कमाना है तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेडिंग मेथडोलॉजी, एक इन्वेस्टिंग प्लान बनाना जरूरी है, और उस पर लगातार कंसिस्टेंट होकर रहना जरूरी है। अगर मैं आपको फिर रिपीट करूंगा कि पैसा अगर 26% सीएजीआर से ग्रो करता है तो वो 3 साल में डबल हो जाता है, और 30 साल में वही पैसा 10 बार डबल होगा। जो चार्ट हमने देखा था वो चार्ट एनेक्स्ड है कि किस तरीके से पैसा जो है 10 बार डबल होने से 10 लाख का 20 लाख, 20 लाख का 40 लाख, 40 का 80 लाख, 80 लाख का 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख को फिर डबल होता है तो 3 करोड़ 20 लाख, और 3 करोड़ 20 डबल होता है तो 6 करोड़ 40 लाख, 12.5 करोड़, 25 करोड़ और 100 करोड़। लेकिन इसके लिए 30 साल का एक पीरियड चाहिए, और वो विंडो मस्ट है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करके भी कमाते हैं तो केवल आपको इंश्योर करना है कि आप अपना एक डेजिग्नेटेड सीएजीआर से रिटर्न निकाल सके। अगर वही रिटर्न आप 20% पे निकालते हैं अपनी कैपिटल पे, तो आपका पैसा 4 साल में डबल हो जाएगा, और वही अगर आप 15% से निकालते हैं तो 5 साल में डबल होगा। और अगर आपको वहां से 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स उस पैसे को मल्टीप्लाई करना है तो इट विल टेक 50 ईयर्स एट 15% और 40 ईयर्स एट 20%। तो यहां पर दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आया होगा, और क्यों ये एर्थ वंडर कहलाया जाता है। और इसी तरीके से बिजनेसेस जो है बढ़ते हैं समय के साथ। जो भी बिजनेस अपने पैसे को वापस पंप इन करता रहता है और रिटर्न ऑन कैपिटल सीएजीआर के हिसाब से मेंटेन करता है, तो वही बिजनेसेस ऐसे हैं जो आपको इस तरीके का रिटर्न दे पाते हैं। आप ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टिंग करके, दोनों से आप जो है इस तरीके का रिटर्न कमा सकते हैं, मगर एक डिसिप्लिन अप्रोच इसमें जरूरी है। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको कंपाउंडिंग का मैजिक समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और बेल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा।